गुड इवनिंग डियर यूट्यूब लर्नर। कल आपकी सोशल साइंस की एग्ज़ाम है तो लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव का रिवीजन इस वीडियो में कराएंगे आपके लिए। क्लास 10th के सोशल साइंस के पूरे ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन इस वीडियो में रिवाइज करवाएंगे। आप बस लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अच्छा लगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? टित सिन, कैंटन, हो ची मिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1933 कलकत्ता, 1931 कराची, 1924 बेलगाम। जल्दी आंसर बताइए कमेंट करके। इसका सही उत्तर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जल्दी आंसर बताइए। बारदौली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण, किस किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार कहा गया था? इसका सही उत्तर होगा बारदौली। आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी आंसर बताइए कमेंट करके। इसका सही उत्तर होगा सी, 1881 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग जो था वो किस वर्ग का शोषण करता था सबसे ज़्यादा? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या सभी का? जल्दी इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कृषक वर्ग का। कृषक वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण करता था। कौन करता था? तो पूंजीपति वर्ग के आदमी। आगे का क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक क्रांति कौन सी है? अर्थव्यवस्था में जो क्रांति आता है वो सबसे बड़ा क्रांति किस में आता है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति? जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्रांति उद्योग के कारण आ रहा है, क्योंकि बहुत उद्योग खुल रहा है और आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था का आधार उद्योग बन रहा है। पहले कौन था? तो कृषि था। कृषि पे ही मानव का जीवन सबसे ज़्यादा डेवलप था, लेकिन आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति को सबसे बड़ी क्रांति, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांति औद्योगिक क्रांति ही था। आगे का क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने वाला, जो एक देश, एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सभी जगह के आदमी अपने सामान का आयात निर्यात कर सकते हैं। ये किस दशक में शुरू हुआ था? तो 1990 के दशक में। इसका सही आंसर होगा 1990 में। आगे का क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की।
आगे का क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जल्दी ऑप्शन से आंसर बताइए। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा चीन से। आगे का क्वेश्चन देखिए, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एंड्रीन। आगे का क्वेश्चन देखिए, हाल में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब अभी ये करंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जल दोहन के भूमिगत जल में किस तत्व का, मतलब जमीन के अंदर, भूमिगत जल मतलब जमीन के अंदर जो जल है उसमें किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक का। किस तत्व का? तो आर्सेनिक का। आगे का क्वेश्चन देखिए, संविधान का संबंध है, संविधान का संबंध किससे है? इसमें से वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर होगा मृदा संरक्षण से। सॉरी, मृदा संरक्षण नहीं, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये जो है हमारे संविधान के धारा से रिलेटेड है और बाकी सब धारा से नहीं रिलेटेड है। आगे है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10%, 7%। मतलब बिहार के कितना परसेंट भाग में वन है? वन है मतलब गाछ वृक्ष है। तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब 7%। बिहार में 7% भूमि पे वन है। आगे का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जल्दी आंसर। मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। आगे का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक हो सकता है? और असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, तो वैसा राज्य होगा जहां सबसे ज़्यादा दिन सूर्य उगता होगा, जहां मतलब ठंड कम पड़ता होगा और ठंड कम पड़ने के साथ साथ बारिश कम होता होगा, वहीं पे न ज़्यादा सौर ऊर्जा का विकास होगा। तो वो राज्य है राजस्थान, भारत के। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसमें से कौन है छोटे पैमाने का उद्योग, मतलब सबसे छोटा उद्योग? तो खिलौना उद्योग। इसका सही आंसर होगा खिलौना उद्योग।